हेलो एवरीवन, मैं हूं आद्या और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका हाफ पार्ट हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में और अभी हम करेंगे इसका हाफ रिमेनिंग पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब इसमें दिया गया है अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर। एडवांटेज मतलब फ़ायदे, मैन्योर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें वो बताना है। तो इसमें पहला दिया है इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये करता है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की उसे बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोस्चर ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी। तो ये क्या करता है जो सॉइल होती है उसमें छेद छेद से कर देता है जिससे जो गैस है वो अच्छे से बाहर आ सकती है और अंदर जा सकती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये क्या करता है जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ा देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसे भी सही अच्छा रखता है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? आर लिविंग बीन्स नीड्स वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बीन्स होते हैं उन्हें पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ ऑब्जॉर्व बाय द प्लांट्स रूट्स। जो वाटर है वो प्लांट की रूट से ऑब्जॉर्व किया जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजेशन आर आल्सो ऑब्जॉर्व। पानी के साथ साथ वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजेशन भी ऑब्जॉर्व लिए जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट क्या करता है 90% वाटर लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। वाटर इज इंस्टॉल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डू नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। जो पानी चाहिए होता है इसलिए क्योंकि जो बीज है जो सीड है वो सूखी हुई मिट्टी में नहीं उगता, उसे गीली मिट्टी चाहिए होती है उगने के लिए, ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशंस डेवलप्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिशन है वो पानी में बनते हैं और प्लांट के हर पार्ट में जाते हैं। ठीक है। वाटर आल्सो प्रोड्यूस द क्रॉप फ्रॉम बोथ फोर्स्ड एंड हॉट एयर करंट्स। मतलब जो वाटर होता है, पानी होता है, वो जो क्रॉप होती है उसे ओस और गर्म हवा से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वॉच्ड रेगुलरली। मतलब अगर हमें अच्छी फसल चाहिए होती है, अच्छी मिट्टी चाहिए होती है तो हमें उसमें डेली पानी देना होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब जो डेली मतलब पानी देते हैं तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन व्यूज मोर क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो क्या होता है इससे अच्छे से अच्छी आगे चल के क्रॉप उगती है, अच्छे से अच्छी मिट्टी होती है और अच्छे से अच्छे मौसम पे होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। समर में, गर्मियों में जो फ्रीक्वेंसी होती है पानी की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वाई इट इज़ सो, ये ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaf? मतलब कि किस लिए ये इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है, क्योंकि जो वाटर पानी मतलब जो मिट्टी होती है वो गर्मियों में जल्दी पानी को सोख लेती है, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अब ये सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या क्या सोर्स होते हैं? द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, जो सोर्स होते हैं वो है वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैलान्स। जो ये जितने भी हैं इनसे हम पानी लेते हैं। ठीक है, ये होते हैं सोर्स। किसके होते हैं? सोर्स ऑफ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन होता है उसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है? The water available in wells, lakes and canals is left up by different method in different regions for taking it to the field। ये मतलब अलग अलग जगहों से लिया जाता है, वेल से लिया जाता है, कुएं से, लेक से, नदियों से, है ना, कैनाल से लिया जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिया जाता है खेतों के लिए। कैटल और ह्यूमन लोड्स इज़ यूज्ड इन दिस मैथड। मतलब जानवर और इंसान काम करते हैं इसमें। सो दिस मैथड आर चीपेस्ट बट लेस इफेक्ट द व्यूज ट्रेडिंग वे आर। मतलब कि ये बहुत ही सस्ता होता है और क्या होता है सस्ता और मतलब लेस इफेक्ट, मतलब ज़्यादा वो नहीं होता इफेक्टिव, है ना। और ये क्या किस किस तरीके से होते हैं ये?
मोट, ये देख रहे हो इधर, इसे कहते हैं मोट, ये है मोट, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगा है, ऐसे ये रस्सी बंधी हुई है, वहाँ से रस्सी खींचती है तो ये ऐसे जाता है पानी, फिर ऐसे डालते हैं, ठीक है। मोट हो गया। चेन पंप हो गया, चेन पंप ऐसे, ये चेन पंप, ये चेन है, यहाँ से ऐसे कैनाल से पानी आ रहा है, ठीक है। ये हो गया चेन पंप। अब हमारा अगला है डेकली। अब ये डेकली ऐसी होती है, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे फिगर 1.4 में ये दिए, ठीक है। यहाँ से पत्थर रख रखा है, ओके। और अब एक होता है रेहट, ये होता है ये वाली, ये देख रहे हो आप 1.4 में फिगर में डी नंबर पे ये, ठीक है, ओके। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से, हमने उतना डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, जो पम्प्स हैं वो लिफ्टिंग वाटर के लिए यूज होते हैं। डिस्क्राइब्स बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स, मतलब बायोगैस और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, और ये इस पंप को चलाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न मेथड क्या है इरिगेशन का, वो तो हो गया, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, हाँ, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलो, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, नीचे दिए गए हैं। मेन मेथड वो है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑफ अनेबल लैंड वेयर सफिशेंटली वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, मतलब ज़्यादा पानी जहाँ पे नहीं होता जिस जगह पे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेशनल नोजल्स ऑन टॉप, जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं उनके ऊपर एक नोजल लगी होती है रोटेट घूमने वाली, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन आर रिक्वायर्ड इंटरवल्स, मतलब वो मेन पाइप से जॉइन होते हैं, ठीक है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी अलाउ होता है, चलता है, थ्रो द मेन पाइप अंडर प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ अ पंप, जो वो पंप पाइप से पानी आता है, इट इनकेस फ्रॉम द रोटेटिंग नोज़ल, ये करता है, इस्केप करता है, और वो जो रोटेटिंग नोज़ल होती है वो घूम घूम के उन सब पे प्लांट वाटर देती है, उनके ऊपर बारिश सी करती है। इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट रेनिंग, जैसे मैंने अभी कहा कि वो बारिश करती है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लैंड्स, कॉफ़ीज़, प्लांटेशन एंड सेवल्स अदर क्रॉप्स, मतलब ये जो होता है ये बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब इनके लिए बहुत ही इफेक्टेड होता है। अब हम पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्क्रिमिनेशन नियर द रूट, तो इसमें क्या होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाती हैं, रूट्स में, ठीक है, ड्रॉप से ड्रॉप, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रॉप सिस्टम, इसलिए इसे ड्रॉप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ग्रांट्स एंड ट्रीज, मतलब जो ये बहुत ही अच्छा है प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए और ट्रीज़ के लिए, ठीक है। अब ये बताया गया, ये दिया गया इधर फिगर 1.5 में, ये देखो ये पाइप में, और ये इधर से ऐसे इन प्लांट्स की रूट्स में जा रहा है, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ओके। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है ये। तो अब है वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, ये पानी नहीं वेस्ट होता है इससे ज़्यादा। इट इज़ बोर्न इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, मतलब ये उन जगहों के लिए वरदान है जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फॉर वीट। प्रोडक्शन क्या होती है, वीट की प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है बूजो एंड पहेली वेंट टू नियर
wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with wheat plants। मतलब वो जो भूजा और पहेली होते हैं वो कहाँ जाते हैं, अपने पास के ही वीट के खेत में जाते हैं और वो देखते हैं जो उनके प्लांट है उसके साथ एक और कुछ और प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है। In the field, many other unstable plant may grow naturally along with the crops। मतलब जो crops होती है उनके साथ अपने आप ही कोई plants उग जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। These unstable plant are called weeds। इन unstable plant को हम weed कहते हैं, weeds कहते हैं। The removal of weed is called weeding। weed को निकालने को काम करते हैं हम weeding कहते हैं। Weeding is necessary since weeds complete with the crop plants for water, nutrition, space and light। फिर जो weeds होती हैं वो हम crops के साथ वो करती हैं कंपेरिजन करती हैं कि पानी के लिए उनसे छीनती है, उनका हाफ पानी और उनका न्यूट्रिशन भी लेती है, उनकी सनलाइट भी लेती है और उनकी जगह भी लेती है। दूस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। और वो जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है उस पर भी इफेक्ट करती है। सम वीड इन्फेक्ट्स इवन अ हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉजिटिव पोस्चर फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या होता है कि कुछ वीड्स को तो मतलब तुरंत ही हार्वेस्टिंग के टाइम निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ठीक है, फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। और जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं वीड्स को रोकने के और उनकी ग्रोथ को रोकने के, ठीक है, वीड को हटाने के लिए। टिलिंग बिफोर शोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अप्रोटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। तो जो क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं और शोइंग करते हैं क्रॉप्स की बिफोर अप्रोटिंग एंड किलिंग द वीड्स को अप्रूट करने के लिए और मारने से पहले। विच मेड देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जिससे वो सूख जाती हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर द प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड सीड। मतलब बीज या फिर फूल लगाने से पहले बीज को मिट्टी में मिला देते, सूख के मिल जाए तो उसका क्या अच्छी हो जाती है मिट्टी के लिए, ठीक है। द मैन्योर रिमूवल इंक्रीज फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब जो वीड्स होती हैं उन्हें कट कर देते हैं, क्या करते हैं, क्लोज ग्राउंड के एकदम पास से उन्हें कट कर देते हैं समय समय पर। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये खुरपी की हेल्प से होता है। अ सीड डिलर इज आल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। एक जो सीड डीलर होता है वो इन चीज़ों की यूज़ करता है। वीड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंटेनर केमिकल आर कॉल्ड वीडरसाइड्स। मतलब और क्या होता है, जो हम लोग वीड्स उगाते हैं उनमें केमिकल का करने के लिए जो हम लोग केमिकल डालते हैं वो हम वीडरसाइड कहते हैं। दे आर स्प्राइड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। या वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। द वीडसाइड्स आर dilute with water to the exchange regularly and sprayed in the field with the sprays। मतलब छिड़काव करते हैं, उससे हमें वीड को खेतों में डालना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग को मैं दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो ना, ये जो मैन है ये वीड्स में स्प्रिंकल कर रहा है, ठीक है, ओके। अब हम आगे देखते हैं। As already method maintained, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed performance। मतलब जैसे ही वीड्स उगती हैं थोड़ा टाइम में ही उन पे डाल देना, उनकी ग्रोथ नहीं होने देनी है इतनी। स्प्रिंकल्स ऑफ वीडसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और जो स्प्रिंकल्स होती हैं वीडसाइड्स की वो इंसानों की, फार्मर्स की हेल्थ पे नुकसान कर सकती हैं। सो दे शुड बी दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। और उनको केमिकल्स को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है, ठीक है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रिंकल ऑफ दीज केमिकल्स। मतलब अपने मुंह और नाक को अच्छे से कपड़े से बांध ले, कपड़े से, और जब वो स्प्रिंकल करें इसको, ठीक है,
वीडसाइड को। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्या होती है? क्रॉप्स की एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मास्टर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब क्रॉप को कटिंग करना ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर प्रोड्यूस आउट ऑफ कटिंग क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब ज़मीन के पास से उन क्रॉप्स को काट लिया जाता है। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ क्लियर क्रॉप टू मेंटेन। 3-4 महीने में वो क्रॉप उग जाती है। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज एदर डन मिनरल्स बाय स्टिकल। मतलब ये जो देख रहे हो आप सिकल इससे की जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम आगे। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और एक मशीन से भी की जाती है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी स्प्राइड। जो ग्रेन सीड होती हैं वो मतलब जैसे जो ये सीड है इसके ऊपर जो साइड में से कवर होते हैं उन्हें निकाला जाता है, ठीक है। ये सीड हमारी उस पर ऐसे कवर होते हैं, उससे हम निकाल जाता है हार्वेस्टर से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द सेफ द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसे हम थ्रेशिंग भी कहते हैं। दिस इज क्लियर्ड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बिंग। इसे हम कॉम्बिंग की हेल्प से भी करते हैं, ठीक है। इन फेस अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। इसे हम हार्वेस्टर भी कहते हैं और थ्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Farmers with small holding of land do not spring of grains and cheap by removing. You have already studied in class 6। मतलब जो गरीब किसान होते हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती, जितने पैसे नहीं होते, इसलिए वो इन मशीन्स की यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो विनोविंग यूज़ करते हैं। विनोविंग आप लोगों ने मैंने देखा होगा कि 6th क्लास में चैप्टर में हमारे एक, उसमें जो लेडी होती है वो ऐसे खड़ी होती है ऊपर स्टूल के ऊपर, और जो वीड्स होते हैं उन्हें ऐसे हवा की हेल्प से कर रही होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें अब हमारे पास स्टोरेज क्या होता है? अब हमने फसल को काट भी लिया, उगा भी लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसे स्टोर कहाँ करना है, ये भी तो है ना मेन। इससे भी हम पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज एक बहुत ही ज़रूरी काम है। इफ़ द हार्वेस्टिंग ग्रेन आर टू बी कीप फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हमें हार्वेस्टिंग ग्रेन्स को उनको बहुत लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। उन्हें मॉइस्चर से बचा के रखना होगा, इंसेक्ट से बचा के रखना होगा, चूहों से बचा के रखना होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचा के रखना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें बहुत मॉइस्चर होता है। जब हम उन्हें काटते हैं तो उनमें बहुत मॉइस्चर होता है। इट फ्रेश हार्वेस्टिंग ग्रेन्स are storage without during they may get spoiled or attacked by organisms make them unfit for us or for germination। तो क्या होता है कि मतलब उन पर फिर जो इंसेक्ट होते हैं, रेट होते हैं, वो सब अटैक कर देते हैं, फिर वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। Hence, before storing them, the grains are produced properly, decrease in the summer to replenish the moisture in them। मतलब फिर क्या होता है, जो उनके अंदर फिर मॉइस्चर होता है, स्टोर होता है, रखता है, उनमें अच्छा मॉइस्चर के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द प्रेजेंट द अटैक बाय इंसेक्ट प्रिपेयर बैक्टीरिया एंड फंगी। और इंसेक्ट का अटैक होता है और बैक्टीरिया और फंगी भी उनमें लग सकती है। और अब हम यहाँ से पढ़ते हैं हमारा। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जस्ट जूट बैग और मेटल बीन्स। मतलब जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपना जो वीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उन्हें जूट के बैग में रखते हैं या फिर एक मेटल के बिन्स में रखते हैं। बड़े बड़े मेटल्स के बिन आते हैं, उनमें रखते हैं, ठीक है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सेलोर एंड ग्रेमिकल्स, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारे वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जब होती हैं ग्रेन्स तो उसे सोल्स और गर्मिनेशंस में रखा जाता है,
ठीक है। टू प्रोड्यूस देम फॉर पेट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट, पेट्स रैट वेट इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें रखा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग अब आगे करते हैं, आगे दिया है डिराइड नीम्स लीव्स आर यूज फॉर स्टोरेज फूड ग्रेन्स एट होम, मतलब जो हम लोग भी उनको घर में रखते हैं तो उनके बीच में अगर हम नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं तो क्या होता है, वो सही रहती है। फॉर स्टोरेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बैग गुडोन्स स्पेशल केमिकल ट्रांसमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इससे क्या होता है कि वो जो अच्छी क्वालिटी बनी रहती है उनकी, और वो सब पीट से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से, इंसेक्ट से, रैट से, फंगी सबसे वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, ये जो आप ऊपर टेबल देख रहे हो इसे कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मतलब इसको ऊपर वाले इस टेबल को फिल करने के बाद आपको पता चलेगा कि एनिमल्स भी हमें अलग अलग तरह का खाना देते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज मेन पार्ट ऑफ देयर डाइट, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनका फ़िश उनकी एक में जो डाइट है, हेल्दी डाइट उनकी डाइट है, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट we obtain from plants. We have just seen that the process of crop producing involve a number of steps like seasoning of sowing, seed sowing etc. मतलब आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि जो हमें प्लांट से फूड्स मिलते हैं, इस चैप्टर में बस वो बताया गया है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो होते हैं, ठीक है। Similarly, animals return at home or in farms have to be provided with proper food. जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमें प्रॉपर फूड देते हैं। शेल्टर, हमें मतलब एनिमल्स को प्रॉपर फूड देना चाहिए, शेल्टर देने चाहिए। When this is done on a large scale, it called animal हस्बेंड्री, मतलब अगर ये बहुत ही बड़े स्केल पे किया जाता है, मतलब मानो 10-20 भैंस, 30-40 भैंस हैं और उन्हें पालते हो, उन्हें अच्छा खाना देते हो, तो उन्हें उनका जैसे बहुत सारी फसल को हम क्रॉप्स कहते हैं एक ही जगह पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है आज का। आज हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने आप लोग को पहला पार्ट भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय।